हेलो दोस्तों, पेट्रोल और डीजल के बाद अब एलपीजी के प्राइस आसमान छू रहे हैं। अभी हाल ही में एलपीजी के प्राइस के अंदर 25 रुपये की हाइक देखने को मिली है और इसके अलावा पिछले 7 सालों के अंदर एलपीजी का जो प्राइस है वो एकदम डबल हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर एलपीजी का प्राइस बढ़ क्यों रहा है और क्यों गवर्नमेंट ने एलपीजी पे सब्सिडी देना बंद कर दिया है। तो 1 मार्च 2014 को एक एलपीजी सिलेंडर की प्राइस थी 410 रुपये 50 पैसे और आज के दिन यानी 2 जुलाई 2021 को एक एलपीजी सिलेंडर की प्राइस 834 रुपये 50 पैसे तक टच कर चुकी है। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में मतलब लगभग तक 7 साल में जो एलपीजी के सिलेंडर है उसकी प्राइस एकदम डबल हो गई है। और अगर हम पिछले साल से ही कंपेयर करें यानी मई 2020 को एक एलपीजी सिलेंडर की प्राइस थी 581 रुपये 50 पैसे। मतलब पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो अभी 230 से भी ज़्यादा रुपए तक प्राइस बढ़ चुकी है, वो भी 1 साल के अंदर। एलपीजी के प्राइस राइज क्यों हो रहे हैं ये समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि एलपीजी होता क्या है। एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और ये होते हैं क्या, ये होते हैं लाइट हाइड्रोकार्बन गैसेस। इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट गैसेस होती है, वो होती है प्रोपेन और ब्यूटेन। जो कुकिंग एलपीजी गैस रहती है उसके अंदर 60% ब्यूटेन रहता है और 40% प्रोपेन रहता है। प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों ही फ्लेमेबल गैस है। अभी निकलती कहाँ से, ये निकलती है नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग से। तो इससे आप ये बात तो समझ ही गए होंगे कि अगर प्रोपेन और ब्यूटेन की प्राइस बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक एलपीजी की सिलेंडर है उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। तो अब बात यह आ जाती है कि एलपीजी की प्राइस कैलकुलेट कैसे होती है। तो एलपीजी की प्राइस कैलकुलेट होती है आईपीपी फॉर्मूले से यानी इम्पोर्ट पैरिटी प्राइस से। यानी एलपीजी की प्राइस डिपेंड करती है कि इंटरनेशनली उस प्रोडक्ट की क्या प्राइस चल रही है। और उसके अलावा इस फॉर्मूले के अंदर कस्टम ड्यूटी, पोर्ट ड्यू, लोकल बोल्टिंग चार्ज, डीलर का कमीशन, जीएसटी और करेंसी फ्लक्चुएशन, इन सबको ध्यान में रख के एलपीजी की प्राइस कैलकुलेट होती है। लेकिन ज़्यादातर ये डिपेंड करता है कि इंटरनेशनली उस प्रोडक्ट की क्या प्राइस चल रही है। जैसे इंडिया ज़्यादातर एलपीजी इंपोर्ट करता है मिडिल ईस्टर्न कंपनी से, जैसे सऊदी अरमेको है। और वहाँ पर जैसे ही प्रोपेन और ब्यूटेन के प्राइस बढ़ते हैं वैसे ही यहाँ पे अपने एलपीजी सिलेंडर की प्राइस बढ़ने लग जाती है। और एलपीजी सिलेंडर की प्राइस इंडिया में इसलिए बढ़ रही है क्योंकि सऊदी अरमेको ने यहाँ पे प्रोपेन और ब्यूटेन के जो प्राइस हैं वो बढ़ा दिए हैं। मई 2020 में प्रोपेन के भाव थे $230 पर मेट्रिक टन और ब्यूटेन के थे $240 पर मेट्रिक टन। और मार्च 2021 में यहाँ पे प्रोपेन के भाव थे $625 पर मेट्रिक टन और ब्यूटेन के थे $595 पर मेट्रिक टन। ये 2021 के मार्च का डाटा है, अभी जून का डाटा हमारे पास है नहीं। लेकिन फिर भी अगर हम इसको लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो ये बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे एलपीजी के जो प्राइस है वो बढ़ रहे हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने एलपीजी पर सब्सिडी देना क्यों बंद कर दिया है। तो इसका मेन रीज़न है बजट। अगर हम 2019-20 के बजट को देखें तो 35,605 करोड़ का बजट तैयार किया गया था एलपीजी के सब्सिडीज़ के लिए और वहीं पर ही 2020-21 में 25,520 करोड़ का बजट तैयार किया गया था। और अगर हम 2021-22 की बात करें तो बस 12,480 करोड़ रुपए एलपीजी की सब्सिडीज़ के लिए बजट में निकाला गया है। तो ये एक मेन रीज़न है सब्सिडीज़ ना देने का। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके सॉल्यूशन के, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एलपीजी है इसके प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और अभी 834 रुपये तक आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उनको यहाँ पे सब्सिडीज़ देना वापस चालू करना चाहिए, क्योंकि पिछले एक साल में 230 रुपये से भी ज़्यादा यहाँ पे एलपीजी के प्राइस बढ़ रहे हैं और इस पिछले साल और इस साल में सब्सिडीज़ भी नहीं दी गई है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए अनअफोर्डेबल हो जाता है जो कि विलेज में रहते हैं, जिन्होंने अभी नया नया कनेक्शन लगवाया होगा 2019-20 में, और जो विलेज डेवलपमेंट की स्टेज में होंगे उनके लिए ये अनअफोर्डेबल हो सकता है। तो वो उसकी जगह वहाँ पे चूल्हा प्रेफर करेंगे जहाँ पे लकड़ियों को जलाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। उसके अंदर से निकलती जो गैसेस है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को सब्सिडीज़ देना वापस चालू करना चाहिए, यही इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। तो गाइस आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।